ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदा नु भवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण में पंचम स्कंध का श्रवण कर रहे हैं, जिसमें हमारा स्थान लीला का वर्णन किया गया है। पंचम स्कंध में पंचम स्कंध का जो चतुर्थ प्रकरण है और प्रारंभ से लेकर ये हमारा 19वां प्रकरण है, इसका नाम है स्थान वर्गीकरण प्रकरण। इसमें जो भूमंडल है उसका पूरा वर्गीकरण जो है किस प्रकार किया गया है वो यहाँ पर बताया गया है। इसमें तो बताया कि भूमंडल का सारा विस्तार बताया कि कितना बड़ा है वो। इसके अंदर 7 द्वीप बने थे जब प्रियव्रत महाराज ने जो है अपना रथ चलाया था। और इन द्वीपों के अंदर जो जम्बू द्वीप है, इन द्वीपों के बीच का द्वीप सबसे, तो जम्बू द्वीप के अंदर जिसमें हम रहते हैं ये इसका विस्तार है 1,00,000 योजन। फिर इसके अंदर 9 वर्ष हैं और इन सब के बीच में, इन सब के साथ ही जो इस जम्बू द्वीप के बीचों बीच इलावर्त नाम का वर्ष है, उसमें 10वां वर्ष। उसके बीच में सुमेरु पर्वत है, उस सुमेरु पर्वत के शिखर के ऊपर जो है ब्रह्मा जी का निवास स्थान है और उनके चारों ओर जो है 8 लोकपालों की अलग अलग पुरियां हैं। और फिर बताया कि किस प्रकार से गंगा जी जो है यहाँ पर अवतीर्ण हुई। पहले कारणोदकशाही कारण समुद्र से उन्होंने सबसे पहले ध्रुव लोक में जो है पदार्पण किया। उसके बाद फिर वो सप्त ऋषियों के लोक से होती हुई और ब्रह्मा जी के लोक में आई। ब्रह्मा जी के यहाँ से फिर वो जो है और ब्रह्मलोक से, ब्रह्मपुरी से फिर वो इस अलग 4 भागों में डिवाइड होकर और लवण सागर में जो है 4 डायरेक्शन से होकर वहां पर गई। उसके बाद फिर इलावर्त का बताया कि इलावर्त में जो है शिवजी रहते हैं, वो वहां पर कोई भी पुरुष नहीं रह सकता शिवजी के अतिरिक्त, क्योंकि पार्वती जी ने शाप दिया हुआ है कि जो भी इसमें पुरुष प्रवेश करेगा वो स्त्री रूप हो जाएगा। और वहां पर जो है शिवजी हमेशा संकर्षण भगवान की स्तुति करते रहते हैं। तो हम लोगों ने स्तुति का श्रवण किया, बड़ी सुंदर स्तुति है। उसमें बताया कि भगवान जो है अनंत, ये सभी जो है अनंत हैं और जो भक्त होते हैं भगवान के उनके ऊपर कृपा करते हैं और बड़ी मुश्किल से ही जो है माया को आपकी कोई जान पाता है। और उस माया से मुक्त होने का उपाय तो कदाचित ही कोई जान पाता है सुगमता से। तो इस प्रकार से हमने स्तुति का वर्णन किया 17वें अध्याय में। अब 18वें अध्याय में विभिन्न वर्षों का वर्ष जो है वर्णन किया गया है। जम्बूद्वीप के विभिन्न वर्ष जो हैं उसके अंदर अलग अलग वर्ष में अलग अलग भगवान के अवतारों का वर्णन है। तो यहाँ पर उसका श्रवण हम करेंगे। तो कह रहे हैं, श्री शुक उवाच
तथा च भद्रशवा नाम धर्मसुतस्तत्कुलपतयः पुरुषा भद्राश्ववर्षे साक्षात् भगवतो वासुदेवस्य प्रियां तनुं धर्ममयीं हर्षीर्षाभिधानां परमेण समाधिना सन्निधाप्येदम् अभिगृणन्त उपधावन्ति। यहां पर पहले श्लोक में कह रहे हैं सुखदेव जी, हे राजन, भद्राष्ट्र वर्ष में, भद्राष्ट्र जो वर्ष है, जो 10 वर्ष हैं उनमें से एक वर्ष है भद्राष्ट्र। तो भद्राष्ट्र वर्ष के अंदर भद्रशवा नाम के धर्मसुत, धर्म के पुत्र हैं और तत्कुलपतः है, और उनके कुल के जो प्रमुख पुरुष हैं वे हैं साक्षात भगवान। वो कौन है? भगवान वासुदेवस्य, भगवान वासुदेव के धर्ममय हयशीष नाम के प्रियाम तनुम, उनके जो हयशीष नाम के जो धर्ममय प्रिय मूर्ति है भगवान की, वो उस प्रिय विग्रह का परमेण समाधिना, अत्यंत एकाग्रता से सन्निधाप्य, उनको हृदय में स्थापित करके समाधि निष्ठा के द्वारा इदम अभिगृणंत, यह बोलते हुए, इस मंत्र का जाप करते हुए उपधावंती, स्तुति करते रहते हैं। तो भद्राश्व वर्ष के अंदर उनके जो धर्मपुत्र हैं भद्रशवा और उनके सेवक, वो हयग्रीव नाम की जो मूर्ति है भगवान की, उसकी स्तुति करते हैं। तो भद्रशवा और उनके सेवक क्या कहते हैं वो आगे कहा जा रहा है। भद्रशवस उचुहु, भद्रशवा और उनके सेवक इस प्रकार से कहते हैं, ओम नमो भगवते धर्मायात्म विशोधनाय नम इति, अर्थात चित्त को शुद्ध करने वाले ओंकार स्वरूप भगवान धर्म को, भगवते धर्माय, भगवान धर्म को नमो नमः, बार बार नमस्कार है, इति, इस प्रकार का ये मंत्र है। अब तीसरे श्लोक में स्तुति आ रही है, उसमें कहते हैं, अहो विचित्रम भगवत विचेष्टितम घननंतम जनोयम ही मिशन पश्यति ध्यायन् सद्यहिर्विकर्म सेवितुम निर्हृत्य पुत्रम पितरम जिजीविषति। अहो, अहो तो देखो तो कितने आश्चर्य की बात है। विचित्रम, ये भगवान की जो लीला है, भगवान विचेष्टितम, भगवान की लीला बड़ी विचित्र है। क्या है कि मिशन माने देखते हुए भी, अयम जनः, ये जो मनुष्य है, घनंतम, मारने वाले को अर्थात काल को न पश्यति, नहीं देखता है। कितना बड़ा आश्चर्य है कि रोज ये देखता है कि कितने लोग मर रहे हैं, लेकिन तो भी ये समझ नहीं पाता कि काल कौन है। काल को नहीं देखता है, अपनी मृत्यु को नहीं देखता है। यदि माने जब विकर्म सेवितुम, असत कर्म करने का और असत ध्यायत, असत चिंतन करता है, तब क्या होता है, पुत्रम पितरम, अपने पुत्र और पिता के शव को निर्हृत्य, जलाकर आने पर भी जिजीविषति, स्वयं जीते रहने की इच्छा करता है। कितने आश्चर्य की बात है। इसे यह नहीं सूझता कि जो मरने वाले हैं इनकी तरह हम भी मर जाएंगे, और सोचता नहीं इस प्रकार से, इसलिए बुरे काम करता है, बुरी वस्तुओं का चिंतन करता है। विकर्म सेवितुम, असत कर्म करता है और असत चिंतन, असत ध्यायत, पापमय विचारों की उधेड़ बुन में लगे रहता है, क्योंकि विचार ही नहीं करता है कि काल है, कुछ मृत्यु है, मेरी भी मृत्यु होगी। इस प्रकार की जो है इसका कभी विचार में आता ही नहीं है, और यही सोचता है कि मैं तो हमेशा जीवित रहूंगा। बड़ा विचित्र है। तो यहां पर जो हयग्रीव भगवान है उनको कहा गया है, जिनकी स्तुति की जा रही है, उनको कहा गया है वो चतुष्पाद हैं। मतलब उनका धड़ जो है वो तो मनुष्य के आकार का है, और मुखारविंद जो है वो घोड़े के समान है। हयग्रीव, हय का अर्थ होता है घोड़ा। तो ऐसा कहा जाता है कि हयग्रीव भगवान जो, जिनका मुख जो है घोड़े के समान है, जब वो हिनहिनाते हैं तो उनके मुख से वेद की ध्वनि निकलती है। तो प्रलय काल में जब वेद को असुर चुरा कर ले गए थे, तब हयग्रीव भगवान ने ही प्रकट होकर उसकी रक्षा की थी। तो उन्हीं की यहां पर स्तुति की जा रही है।
कि ये जो मनुष्य जो है, आपकी जो माया है, आपकी जो लीला है, वो बड़ी विचित्र है। रोज मर रहे हैं लोग, लेकिन वो ये नहीं जान पाता कि मैं भी इस प्रकृति के नियम में बंधा हुआ हूं और मुझे भी जो है जन्म मृत्यु आएगी, बुढ़ापा आएगा। इस प्रकार से वो सोच नहीं पाता है, लापरवाह रहता है मृत्यु की तरफ से। प्रत्येक दशा में असत विचार और असत कर्म इन्हीं में लगा रहता है। तो जब हमारा विचार असत होते हैं तभी हम असत कर्म के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। जैसा विचार होता है उसी प्रकार की हमारे कर्म होते हैं हमारे द्वारा। तो ये जो साधारण व्यक्ति है उनका ऐसा ही आचरण देखने में आता है कि किसी भी प्रकार से वो इस बात को समझकर और जो है अपनी मृत्यु के लिए तैयारी नहीं कर पाता कि मृत्यु के बाद मेरा क्या होगा। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर यहां पर कहते हैं कि अन्य लोकों में और इस ब्रह्मांड के अन्य भागों में भी, विशेषकर स्वर्ग लोक में, पुत्र सदैव पिता के बाद तक जीवित रहते हैं, लेकिन पृथ्वी लोक पर प्रायः पुत्र भी अपने पिता से पहले मर जाते हैं। तो फिर भी उसका जो पिता है उसकी संपत्ति का प्रसन्नतापूर्वक उपभोग करता है। तो पिता या पुत्र, इन दोनों की वास्तविकता का उसको दर्शन नहीं होता कि दोनों की ही मृत्यु होनी ही है। अब आगे चौथे श्लोक में बोलते हैं, वदन्ति विश्वम कवयः स्म नश्वरम पश्यन्ति चाध्यात्मविदो विपश्चितः तथापि मुह्यन्ति तवाज मायया सुविस्मितं कृत्यमजं नतोस्मितम्। यहां कह रहे हैं कि जो कवि है, कवि का मतलब है कवय माने जो बुद्धिमान लोग हैं, वे इस संसार को नश्वरम वदंती, विनाशशील कहते ही हैं, और जो अध्यात्म तत्व को जानने वाले विवेकी हैं, विपश्चित हैं, वे इसको पश्यंती, ऐसा देखते भी हैं। तो जो विद्वान हैं वो कहते हैं कि जगत नश्वर है, ठीक है, और जो तत्वदर्शी हैं, आत्मदर्शी हैं, वे ऐसा देखते भी हैं, अर्थात इसका अनुभव भी करते हैं। तो भी तथापि हे अजन्मा प्रभु, अज आपकी जो माया है उससे मुह्यंती, मोहित हो जाते हैं। ऐसा जानकर और देखकर भी आपकी माया से मोहित हो जाते हैं। आप अनादि हैं, आप अत्यंत विस्मयकारी हैं, आपके कृत्य अत्यंत विस्मयकारक हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूं। तो यह है भगवान की माया का स्वरूप कि जानबूझकर हम जानते हैं इस बात को कि नश्वर है संसार, लेकिन तो भी हम मोहित हैं। ये विचित्र लीला है आपकी। तथापि मुह्यंती तवाज माया, तो विद्वत जनों के ऊपर भी ये माया जो है अपना प्रभाव डालती है। तो माया अपना प्रभाव किसके ऊपर नहीं डालती है? माया केवल उसी के ऊपर अपना प्रभाव डालती जो भगवान का आश्रय लिए है। भगवान का जो आश्रित है वो माया से कभी भी वो जो है उसके ऊपर अपना प्रभाव नहीं डाल सकती। विद्वान लोग भी इस माया के मम और अहम, इन दोनों वृत्तियों के जो है वश में रहते हैं हमेशा। लेकिन जो भक्त हैं वही केवल जो है भगवान की चरणारविंद का दृढ़तापूर्वक आश्रय लेते हुए भक्त। अब महाराज भरत इसके देखिए ज्वलंत उदाहरण है। वो महान भक्त थे, लेकिन थोड़ा सा उनका ध्यान बटा, मृग के ऊपर थोड़ी सी आसक्ति हो गई और उनको 2 जन्म लेने पड़े, तब उनकी मुक्ति हुई, तब भगवान के धाम पर पहुंचे। तो इस प्रकार से केवल वेदों के अध्ययन द्वारा, मात्र कोरे ज्ञान से, विद्वत्ता को हासिल करके माया से हमारी रक्षा नहीं हो सकती। आगे बोलते हैं 5वें श्लोक में, विश्वोद्भव स्थान निरोध कर्म ते हि कर्तुरंगीकृतमप्यपाव्रतः
युक्तं न चित्रं त्वयि कार्यकारणे सर्वात्मनि व्यतिरिक्ते च वस्तुतः। ही माने क्योंकि ते अकर्तः, आप अकर्ता हैं और आपके द्वारा विश्व उद्भव, स्थान और निरोध, इस विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय, इस कर्म को आपने अंगीकार किया है। आप अकर्ता हैं तो भी आप माया के आवरण से रहित हैं तो भी इस जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय, इसको आपका कर्म माना गया है, स्वीकार किया गया है। अपि अपावृत, फिर भी आप अनावृत हैं, आवरण रहित हैं। आवरण रहित मतलब माया के आवरण से रहित हैं, आपको आवृत नहीं कर सकती माया। और त्वयि, आपके कार्य कारणे, कार्य और कारण रूप से आप सर्वात्मनि, सर्वरूप हैं, अर्थात सभी कार्यों के कारण आप ही हैं। और जब आप अपने शुद्ध रूप में स्थित होते हैं तो आप व्यतिरिक्त आप इन सब से अतीत हैं, कार्य और कारण से भी अतीत हैं। आप प्रत्येक कार्य के कारण हैं, आप आदि कारण हैं, लेकिन अपने शुद्ध स्वरूप में, अपने चिन्मय धाम में आप इस कार्य कारणात्मक जगत से बिल्कुल अतीत हैं, बिल्कुल अतीत हैं। आपको इस सृष्टि से कोई लेना देना नहीं है। तो ये आपके लिए युक्तम, ये ठीक ही है, न चित्रम, इसमें कोई विचित्र बात नहीं है। ये जो बात है ये कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं है। कारण क्या है कि आप इस संसार की जगत की सृष्टि स्वयं तो करते नहीं है, आप अपनी शक्ति के द्वारा इस जगत की सृष्टि कराते हैं। तो जो आपकी शक्ति है माया, वही महामाया, वही इस जगत की सृष्टि, स्थिति और पालन करती है, सृष्टि, स्थिति और प्रलय करती है। इसीलिए और आपके ऊपर माया का कभी प्रभाव है ही नहीं सकता, क्योंकि आप जो हैं उससे अतीत हैं, आप मायाध्यक्ष हैं, आप माया के स्वामी हैं और अपने स्वामी के ऊपर जो है सेवक का कोई प्रभाव नहीं चलता। तो स्वामी परम स्वतंत्र होता है, इसीलिए आप सबसे अलग हैं। तो आप कर्ता अवश्य हैं, क्योंकि आपकी ही शक्ति माया के द्वारा यह जगत किया गया है। इसलिए कह दिया जाता है कहने के लिए कि जगत के कार्य के उत्पन्न करने वाले आप हैं। तो आपने गीता में कहा भी है ये बात कि आप इस जगत को उत्पन्न करके भी अकर्ता ही हैं। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, आपने कहा था वहां पर 4थे अध्याय में, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, ये जो चतुर्वर्ण है ये मेरे द्वारा बनाया गया है। लेकिन चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारम अपि माम विद्य कर्तारम अव्ययम, जबकि ये मेरे द्वारा बनाया गया है, मैं करता हूं तो भी मुझको अकर्ता ही जान। क्योंकि भगवान इस जगत के अंदर किसी भी प्रकार आसक्त नहीं है, ना उनकी कोई स्पृहा है। तो आपका जो कृतत्व है यह आश्चर्यजनक है। आप कर्ता भी हैं और अकर्ता भी हैं, आप सर्वात्मा भी हैं और आप सबसे व्यतिरिक्त भी हैं। व्यतिरिक्त का मतलब इस सबसे अलग। तो बड़ी आश्चर्य की बात है, लेकिन फिर भी कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि आप तो सभी कुछ हैं। इसीलिए अब आगे 6ठे श्लोक में बोलते हैं, वेदान युगान्ते तमसा तिरस्कृतान रसातलाद्यो ऋतुरंग विग्रह प्रत्याददे वै कवैभियाचते तस्मै नमस्ते वित्थे हिताइति। यहां कह रहे हैं कि आपका जो विग्रह है तो प्रलय के समान युगान्ते, युगान्ते मतलब युग के अंत में प्रलय के समान, तमसा माने तमोगुणी के द्वारा, राक्षस के द्वारा, जब आपका जो तिरस्कृतान छिपा दिया गया वेदों को, तो जब प्रलय के समय में तमोगुण प्रधान दैत्यों ने वेदों को चुरा ले गए थे, तिरस्कृतान वेदान, वेदों को छिपा दिया था चुराकर उन्होंने, तब नृतुरंग, नृ माने मनुष्य, तुरंग माने घोड़ा, तो मनुष्य और घोड़े के सम्मिलित स्वरूप वाले, विग्रह माने स्वरूप, तो ऐसे मनुष्य और घोड़े के मिले जुले स्वरूप वाले आपने
अभियाचते, प्रार्थना करने पर, कवये माने ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी ने जब प्रार्थना की थी तब आपने उसको प्रति आददे, लौटाकर दे दिया था वेदों को। ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की थी तब आपने उस वेदों को जो है लाकर दिया था, जो दैत्य रसातल में लेकर चले गए थे। इति मान इस प्रकार अविथत, आप कैसे हैं? अविथत माने अमोघ संकल्प हैं। इहताय, इहताय माने लीला, अमोघ लीला करने वाले आप सत्य संकल्प, आपको मैं नमस्कार करता हूं। तस्मै ते नमः। तो आप हयग्रीव अवतार के विषय में यहां बताया जा रहा है कि आपने ही उन वेदों को प्राप्त किया और हयग्रीव का रूप धारण करके ब्रह्मा जी के विनय, ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर आपने उनको ला कर दिया। यद्यपि वैदिक ज्ञान जो है नश्वर नहीं है, लेकिन इस भौतिक जगत में कभी वो प्रकट होता है, कभी वो लुप्त हो जाता है, और भौतिक जगत के प्राणी जो है ज्ञान में डूब जाते हैं, तो वैदिक ज्ञान लुप्त हो जाता है। जब प्राणी अज्ञान में डूब गए तो वैदिक ज्ञान में लुप्त प्राय हो जाता है। तो भगवान जो है हयग्रीव के रूप में अथवा मत्स्य भगवान के रूप में इस ज्ञान की सदैव रक्षा करते हैं। 8वें स्कंद में हम लोग श्रवण करेंगे कि मत्स्य भगवान भी वेदों को जो है, उन्होंने भी वेदों की रक्षा की थी, और फिर ब्रह्मा जी के माध्यम से वो ज्ञान हमको दोबारा से उपलब्ध हो जाता है। तो ब्रह्मा जी जो है वो भगवान के जो है सबसे पहले आदि जीव है, और उन्होंने इच्छा की थी इस वेदों को, वेद रूपी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, इसीलिए आपने उनकी इच्छा पूरी की। अब आगे कह रहे हैं 7वें श्लोक में, हरिवर्षे चापि भगवान नरहरि रूपेणास्ते तद रूप ग्रहण निमित्तम उत्तरत्राभिध्यास्ये तद्दयितम रूपम महापुरुष गुण भाजनो महाभागवतो दैत्य दानव कुल तीर्थीकरण शीलाचरित प्रह्लादो व्यवधान अनन्य भक्ति योगेन सह तद्वर्ष पुरुषैर उपास्ते इदम चोदाहरति। 7वें श्लोक में आप कह रहे हैं कि हरिवर्ष जो है उसके अंदर, हरिवर्ष खंड में, तो अभी ये वाली बात तो हो गई भद्राश्व वर्ष में। अब दूसरा वर्ष कह रहे हैं हरिवर्ष। तो हरिवर्ष खंड में भगवान कैसे रहते हैं? भगवान नरहरि रूपेण आस्ते, नृसिंह के रूप में रहते हैं वहां पर, और उस रूप में, उस रूप को धारण करने का निमित्त क्या है? उत्तरत्र अभिधास्य। इसको आगे बताया जाएगा 7वें स्कंद में कि भगवान ने नृसिंह रूप क्यों धारण किया। 7वें स्कंद में आपके वर्णन होगा प्रहलाद जी के लिए। तत् माने उस दैतम रूपम, जो परम प्रिय रूप है, उसको महापुरुष, जो महापुरुष गुणों से युक्त हैं, ऐसे महाभागवत परम भक्त जो हैं, दैत्य दानव कुल, दैत्य और दानवों के कुल को तीर्थीकरण, पवित्र करने वाले प्रहलाद जी, जो शील और आचरण शील का आचरण करने वाले हैं, ऐसे उन्होंने अपने दैत्य और दानव कुल को भी पवित्र कर दिया था। तो प्रहलाद जी जो सभी महापुरुषों के गुणों से संपन्न हैं, इन्होंने अपने शील और आचरण से दैत्य और दानवों के कुल को भी पवित्र किया था। वे प्रहलाद जी इस मंत्र के द्वारा, स्तोत्र के द्वारा आपका जप करते रहते हैं। तो वो वाला नीचे बताया जाएगा। जैसे पहले बताया ना, भद्राश्व वर्ष के अंदर जो धर्मपुत्र भद्रशवा हैं, उनके सेवक हैं, वो हयग्रीव भगवान की स्तुति करते हैं। उसी प्रकार यहां पर प्रहलाद जी जो हैं, नरसिंह भगवान की इस प्रकार पाठ करते हैं, स्तुति करते हैं। तो अब 8वें श्लोक में जो है स्तुति है, ओम नमो भगवते नरसिंहाय नमस्तेजस्तेजसे आविराभिव वज्र नख वज्र दंष्ट कर्माशयान रंधय तमो ग्रस ओम स्वाहा अभयमात्मनि भूयिष्ठा ओम क्षौम। यहां पर स्तुति है ये। इसमें कह रहे हैं ओंकार स्वरूप भगवान श्री नरसिंह देव को नमस्कार है, जो तेजस्वियों के भी तेज हैं। आप अग्नि के और तेजस्वियों के भी तेज हैं, आपको नमस्कार है।
हे वज्र नख, हे वज्र दष्ट, वज्र दाड़ों वाले, आप आबी माने प्रकट होइए, हमारे समीप प्रकट होइए, प्रकट होइए, आबी आबी, और हमारी कर्म वासनाओं को, कर्म आशयान रंधय, हमारे कर्म संस्कार रूपी चित्त को जो है आप रंधन कर दीजिए, जला डालिए, जला डालिए, रंधय रंधय, तमह ग्रसन, और हमारे अंधकार को ग्रस लीजिए, नष्ट कर दीजिए, नष्ट कर दीजिए, ग्रस ग्रस। ओम स्वाहा, और अंतःकरण में, आत्मनि माने हमारे अंतःकरण में हमको अभयम अभयम, परम अभय देने वाले, भूष्ठा माने देने वाले, आप प्रकाशित होइए। तो हमको आप जो है अभय प्रदान करिए, हमारे जो कर्म संस्कार रूपी चित्त है उसको आप नष्ट कर दीजिए, जला दीजिए, और हमारे अंधकार को आप जो है नष्ट कर दीजिए। इस प्रकार से जो है स्तुति है नरसिंह भगवान की, जो प्रहलाद महाराज करते रहते हैं। तो प्रहलाद महाराज के विषय में हम लोग आगे श्रवण करेंगे ही यहाँ पर कि किस प्रकार से जो है प्रहलाद महाराज को की रक्षा करने के लिए नरसिंह भगवान जो है प्रकट हुए खंभे के अंदर से। तो यहाँ पर जो है स्तुति है प्रहलाद महाराज के द्वारा की गई। तो इसी प्रकार से पृथु महाराज ने भी जो है कहा था भगवान से, यत पाद पंकज पलाश विलास भक्तिया, हम लोग पहले श्रवण कराए हैं चौथे स्कंध में, कि जो आप हे भगवंत, जो आपकी चरणारविंद की सेवा में संलग्न भक्त हैं, वे ही कर्म वासनाओं की ग्रंथि से मुक्त हो सकते हैं। कर्माशयाम ग्रथिम ग्रथितम उद्ग्रंथयंति संतः, चौथे स्कंद का 22वें अध्याय का और 39 श्लोक था। तो केवल भगवान की चरणाश्रय लेकर ही हम अपने कर्म बंधन से, कर्म ग्रंथि से जो है सरलता से मुक्त हो जाते हैं। अन्य हमारे पास और कोई साधन नहीं है। इसी के लिए यहाँ पर जो है स्तुति की गई है प्रहलाद महाराज के द्वारा। अब 9वें श्लोक में कह रहे हैं, स्वस्त्यस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदताम् ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया मनश्च भद्रं भजता दधोक्षजे आवेश्यताम् नो मैरप्य हेतुकी। अब 9वें श्लोक में यहां पर कह रहे हैं कि विश्वस्य स्वाति अस्तु, इस विश्व का कल्याण हो, हे नाथ इस विश्व का कल्याण हो। खलः प्रसीदताम, दुष्टों का जो हृदय है वो शुद्ध हो। भूतानि मिथ धिया, प्राणियों की परस्पर बुद्धि शिवम ध्यायन्तु, एक दूसरे का हित चिंतन करे, परस्पर सद्भावना हो और हित चिंतन करे, एक दूसरे का हित का सोचें। और मन है भद्रम भजतात, और हमारा मन जो है शुभ कार्य में लगे, शुभ मार्ग में हमारा मन प्रवृत्त हो। नह मति अपि, और हमारी बुद्धि भी अधोक्षजे माने भगवान ऋषिकेश में अहेतुकी आवेश्यताम, निष्काम भाव से प्रवेश करे। बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताइए, बुद्धि को भगवान ने कहा है निवेशय, और मन को कहा है आधत्स्व। गीता में मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय, कि मुझ में मन को लगा और बुद्धि को अपनी निवेश कर दे, अर्थात प्रवेश करा दे। क्योंकि बुद्धि होती है हमारी सूक्ष्म, और सूक्ष्म वस्तु जो है वो प्रवेश करती है। अर्थात हमारी जो बुद्धि है उसको सोचने के लिए, विचार करने के लिए कोई विषय चाहिए, और विषय भगवान। जब हम भगवान का विषय उसको देते हैं विचार करने के लिए, तो उसके ऊपर बड़ी सूक्ष्मता से विचार करती जाती है, करती जाती है, करती जाती है, और फिर वो भगवान के अंदर प्रवेश करती है, पूरी की पूरी डूब जाती है। क्योंकि भगवान है ही ऐसी, भगवान अनंत है। अब भगवान के बारे में सोचेंगे तो वे सोचते ही जाएंगे, सोचते ही जाएंगे। इसी को कहा प्रवेश करना। तो बुद्धि का हमारे भगवान में घुसना ये बड़ा आवश्यक है। जब तक हमारी बुद्धि भगवान में नहीं लगेगी, मन भी हमारा शांत नहीं हो सकता। तो इसीलिए बुद्धि के द्वारा जो हमारा हम लोग जो है उसको चिंतन कर रहे हैं, सोचते हैं, मनन करते हैं, वो हमें भगवान के विषय में जब मनन करते हैं हम, तब हमारे मन के अंदर जो हमारा मन है वो शांत हो जाता है, चित्त हमारा बिल्कुल लग जाता है उसके अंदर निष्काम भाव से। अब आगे 10वें श्लोक में बोलते हैं, मागार दारात्मज वित्त बंधुषु संगो यदि स्यात् भगवत प्रियेषु नः यह प्राण वृत्त्या परितुष्ट आत्मान सिद्ध्यत
हरत्य दूरान तथेन्द्रिय प्रिय। बड़े इंपॉर्टेंट श्लोक हैं ये सारे ही। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है 10वां श्लोक। मां आगार दारात्मज, नह माने हम, यदि हमारी, संग माने आसक्ति, यदि हमारी हो आसक्ति तो क्या हो, भगवत प्रियेषु, भगवान के प्रेमी भक्तों से हो। हमारी आसक्ति यदि हो तो भगवान के प्रिय भक्तों से हो। आगार का मतलब घर, दारा माने स्त्री पत्नी, आत्मज माने पुत्र, वित्त माने धन, और बंधुषु माने संबंधी, इनसे ना हो। मां माने नहीं हो, मां का मतलब होता नहीं होना, तो इनमें कभी हमारी आसक्ति ना हो। यह प्राण वृत्तियां, और प्राण वृत्ति मतलब जीवन निर्वाह के लिए, कि जो जीवन निर्वाह के लिए ही संतुष्ट रहने वाला आत्मज्ञान व्यक्ति है, संयमी व्यक्ति है, वो अदूरात शीघ्र ही सिद्धयति, सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। तथा इंद्रिय प्रिय न, उस प्रकार से इंद्रियों को प्रेम करने वाला जो व्यक्ति है वो नहीं कर पाता सिद्धि को प्राप्त। तो यहां पर जो सिद्धि है वो सिद्धि है भगवान की भक्ति, कृष्ण प्रेम। तो कृष्ण प्रेम की प्राप्ति जितनी सुगमता के साथ उस व्यक्ति को हो जाती है जो भगवान और भगवान के भक्तों के अंदर आसक्त है, उतनी सुगमता से उसको नहीं हो सकती जो अपने घर में, अपनी पत्नी में, अपने पुत्र में, अपने संबंधियों में आसक्त है और अपने इंद्रियों को ही पोषण कर रहा है, इंद्रिय तर्पण कर रहा है, इंद्रियों को सुख देने की चेष्टा में जो लगा हुआ है, उसको इस प्रकार की जो आसक्ति है वो नहीं हो पाती। संसार को केवल जीवन निर्वाह के लिए ही हमें उपयोग में लेना है, इंद्रियों को तृप्त करने के लिए नहीं, क्योंकि इंद्रियों को तृप्त करने से कभी किसी की आज तक तृप्ति नहीं हुई है। ये जो काम है ये तो निरंतर वर्धनशील है, अग्नि की तरह से है। तो इंद्रिय तुष्टि का जो प्रयास नहीं करता, ऐसा व्यक्ति ही वास्तव में आसानी से भजन कर सकता है। और जो अनेक अनेक प्रकार के भौतिक पदार्थों में लिप्त हैं, उनके लिए भक्ति करना बड़ा कठिन है। असत्संग त्याग यही वैष्णव आचार, असत्संग का त्याग करो, वैष्णव का यही आचरण है। सबसे पहला कर्तव्य यही है कि दुसंग को त्याग दे, दुसंग को त्याग दे। तो जो व्यक्ति इस संसार में अपने घर के पदार्थों में अत्यंत लिप्त है, तो प्रहलाद जी यही भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उन अभक्तों के साथ मुझे किसी प्रकार भी अनुरक्त नहीं होना है, केवल जीवन निर्वाह के लिए जितना उनके साथ मुझे संग करना है, व्यवहार के लिए उतना ही करूंगा, बस इससे ज्यादा नहीं। और अब संग तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि आसक्ति तो हमारे आत्मा की वृत्ति है। हम आसक्ति किए बिना, इच्छा किए बिना नहीं रह सकते एक पल भी, ये बिल्कुल पक्की बात है। हमारे जो आत्मा का स्वरूप है वो चेतन, चेतन किसी भी वस्तु के चेतन होने के 3 लक्षण हैं, अनुभव शक्ति, इच्छा शक्ति और क्रिया शक्ति। इच्छा शक्ति ही है कामना, आसक्ति। तो आसक्ति यदि करनी ही है और करनी ही पड़ेगी, क्योंकि हमारी आत्मा का स्वरूप है, तो हमें भगवान से करनी है और भगवान के भक्तों से करनी है। इस प्रकार का व्यक्ति जो है जितनी शीघ्रता के साथ, न अति दूरात, बहुत दूर में नहीं, दूरान न, शीघ्र ही कृष्ण प्रेम को प्राप्त करता है। 11वें श्लोक में बोलते हैं, यत् संग लब्धम निज वीर्य वैभवम तीर्थम मुहु संस्पृशताम हि मानसम हरत्यजोन्तः श्रुतिभिर्गतोऽंगजम को वै न सेवेत मुकुंद विक्रमम। बड़ी भावपूर्ण स्तुति है प्रहलाद महाराज की। यत् संग, उन महापुरुषों के संग से, भगवत भक्तों के संग से क्या होगा, ही माने क्योंकि मुहु मानसम, बार बार हृदय को संस्पृष्टताम, स्पर्श करने वाला, आपका तीर्थम माने पवित्र, निज वीर्य वैभवम, आपके पराक्रम का और आपके ऐश्वर्य का लब्धम वर्णन सुनने को मिलता है।
भक्तों के संग में हमको आपके पावन चरित्र, जो अत्यंत पराक्रम है, असाधारण शक्ति के सूचक हैं, प्रभाव के, ऐश्वर्य के सूचक हैं, उनको हमको सुनने को मिलता है बार बार कानों के रास्ते से। और अज, जिससे हे अजन्मा प्रभु, जिसको सुनने मात्र से, श्रुति भी सुनने मात्र से, श्रवण मार्ग से अंतःगत, अंतःकरण में जाकर आपकी जो लीलाएं हैं वे अंगजम हरति, हमारा जो दैहिक और मानसिक मल है उसको नष्ट किया जाता है, नष्ट हो जाता है, हरण हो जाता है। हरति, ऐसे श्री हरि का पराक्रम भला कौन सेवेत न, कौन सेवन नहीं करेगा, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति करेगा। जो भी थोड़ा सा बुद्धिमान है, जो भी अपना थोड़ा सा भी भला करना चाहता है, वो ऐसे भगवान का, ऐसे भक्तों का सेवन अवश्य करेगा जिनके संग में हरि कथा होती है। सताम प्रसंगान मम वीर संवदो भवंति हृत्कर्ण रसायना कथा। यही बात कही बिल्कुल कपिल भगवान ने देवहूति जी से कि संतों के संग में, भक्तों के संग में मेरी वीर्यवती कथाएं होती हैं। जब वो भक्तों के मुख से निस्सृत होती हैं तो उसमें एक इस प्रकार की, उस वायु में जो शब्द निकलते हैं उनके मुंह से, जो वायु निकलती है उस वायु में इतनी शक्ति होती है कि वो कानों के माध्यम से हमारे हृदय में जाकर और खलबली मचा देती है। और वहीं पर हमारे जो पाप हैं वो सब हिलने लगते हैं डर के मारे। भगवान की जब कथाएं सुनी जाती हैं तो हमारे अंतःकरण में जितना अनर्थ भरा है, जितने पाप भरे हैं, उसको कहते हैं वो कांपते लगते हैं, कांपने लगते हैं। क्यों कांपते हैं? उन्हें लगता है कि अब मेरे बाहर निकलने का समय आ गया है। अभी तक हम आराम से डेरा लगाए बैठे थे हृदय में, कोई दिक्कत नहीं थी, कोई कुछ कहने वाला नहीं था। लेकिन अब क्योंकि ये व्यक्ति जो है भगवान की कथाएं सुन रहा है तो हमें अब यहां से निकलना पड़ेगा, जबरदस्ती निकलना पड़ेगा। अब जबरदस्ती निकलना पड़ेगा तो इतने दिनों से जिसने डेरा बनाकर बैठा हो, कोई व्यक्ति अगर अनऑथराइज्ड रूप से, अनधिकार चेष्टा करके, और उसको जो है वो अचानक बुलडोजर आ जाए, उसको खाली कराने के लिए मकान ऊपर से ऑर्डर आ जाए गवर्नमेंट के, तो फिर क्या होगा? वो कांपने लगता है कि अब क्या होगा मेरा, अब कहां जाऊंगा मैं। तो उसी प्रकार से ये सारे के सारे जो अभद्र हमारे हृदय में बैठे हैं, हृदयंत स्थो ही अभद्राणी विदुनोति सुहृद सुताम। भगवान ने कहा है कि जो मेरी कथाएं सुनता है, पुण्यवान पवित्र कथाएं सुनता है, वो भगवान स्वयं प्रसन्न होकर उसके हृदय में और उस मल को नाश कर देते हैं, धो देते हैं। विधुनोति, तो संसार के पदार्थों में आसक्त होना यही हमारी मल की, यही हमारे मन का मल है, कश्मल है ये। भगवान का नाम लेने से, भगवान की कथाएं सुनने से, श्रवण कीर्तन स्मरण करने से सारे के सारे पाप हमारे नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया। यदि हम नित्य रूप से भागवत की सेवा करेंगे, भागवत की सेवा मतलब भक्त भागवत के मुख से निकली हुई भागवत की कथा का श्रवण करेंगे। भागवत की कथा का मतलब यहां पर हरि कथा है, केवल भागवत ही नहीं, इसके अतिरिक्त जितने भी ग्रंथ हैं, जो सात्विक पुराण है, विशेष रूप से भागवत क्योंकि शिरोमणि है। तो नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, जितने अभद्र हैं वो नष्ट प्राय हो जाएंगे, मरने लगेंगे अधिकांश रूप से। फिर क्या होगा? भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर भवती नैष्ठिकी, भगवान में हमारी नैष्ठिक की भक्ति उत्पन्न हो जाएगी। भक्तिर भवती नैष्ठिकी, निष्ठा के लेवल पर, जो हमारा चौथा स्तर है। सबसे पहला श्रद्धा, उसके बाद साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति और निष्ठा, पांचवा स्तर है। निष्ठा के बाद तो फिर रुचि और आसक्ति ही है ना, 7 स्तर में साधन भक्ति में। तो निष्ठा की उत्पत्ति हो जाती है। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, जब हमारे अभद्र अनर्थ अधिकांश रूप से नष्ट हो जाते हैं, प्राय अधिकांशतः 90%, तब निष्ठा की उत्पत्ति हो जाती है। यह है सत्संग का, जो है सत्संग की महिमा। भागवत में हम देखेंगे अनेक अनेक स्थानों पर सत्संग की महिमा बताई गई है। लव मात्र, क्षण मात्र, थोड़े से सत्संग से ही इतनी महिमा बताई है उसकी। इतना महिमा सुन के भी हम लोगों को सत्संग करने का मन में विचार नहीं आता। बड़ा आश्चर्य है, बड़ा आश्चर्य है। यही माया है भगवान की।
इतना सब सुन के, इतना सब समझ के भी हम लोग जो है भगवत कथा का अनुशीलन नहीं करते हैं, भागवत का अनुशीलन नहीं करते हैं, बड़ा आश्चर्य है। भगवान की माया यही है। इस प्रकार से हम लोग आज 11वें श्लोक तक श्रवण किए। अगले सत्र में फिर 12वें श्लोक से श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।